हाँ नमस्कार साथियों, मैं एस.एन. स्वामी। दोस्तों, रीट एग्ज़ाम के लिए गुर्जर प्रतिहार टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन देखो, अबानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आंसर आने दो। वेरी गुड, गुर्जर प्रतिहार। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था? यशपाल। क्वेश्चन नंबर 3, महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था? वेरी वेरी मोस्ट, महेंद्रपाल प्रथम के शासनकाल में महेंद्रपाल का गुरु था राजशेखर, और कर्पूर मंजरी इसका ग्रंथ का नाम। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, प्रतिहार शिलालेख में पदाधिकारियों का उल्लेख यहाँ आता है। पदाधिकारियों का उल्लेख किस में आ रहा है दोस्तों? राजपुरुष। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी, तो सबसे प्राचीन राजधानी थी मंडोर। और मित्रों, भीनमाल को राजधानी बनाया था नागभट्ट फर्स्ट ने भीनमाल को राजधानी बनाया और मेड़ता को बनाया। तो सबसे प्राचीन राजधानी मंडोर राजा हरिश्चंद्र के समय या हरिश्चंद्र प्रतिहार के समय। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इतिहासकार R.C. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणों के लिए बाध्यक का काम किया? तो मित्रों राइट होगा 6वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक। क्वेश्चन नंबर 7 देखो फटाफट, नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राज्यों से संबंधित है? तो आपको पता है किससे संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार से। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रसिद्ध रचना की गई? ग्वालियर प्रसिद्ध रचना की मित्रों की गई भोज प्रथम के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 9, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं क्षत्रिय। क्वेश्चन नंबर 10, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वो था हेनसांग। कौन था? हेनसांग। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के आदिवरा की उपाधि धारण करने वाला था? मयूर भोज। कौन था? आदिवरा की उपाधि धारण करने वाला मयूर भोज। प्रभास पाटन की उपाधि धारण करने वाला मयूर भोज। क्वेश्चन नंबर 12, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह है जिसकी देन वह है, वो तो आपको पता है, प्रतिहार। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? गुर्जरों ने किस शासक ने पराजित किया? तो पराजित करने वाला था प्रभाकर वर्धन। कौन था? प्रभाकर वर्धन है, पुष्यवती में शासक था ये। क्वेश्चन नंबर 14, गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं। वेरी गुड डी अग्निकुंड राजपूत। क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट देखो, प्रतिहार और पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में दुर्वे ने गंगा और जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया, तो दुर्वे किस शासक था मित्रों? ये राष्ट्रकूल चिन्ह में। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, मोहनोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितने शाखाओं का वर्णन किया? 26 शाखाओं का वर्णन किया। कितने शाखाओं का वर्णन किया? 26 शाखाओं का वर्णन किया। और सबसे प्राचीन शाखा बताई इसने मंडोर। कौन शाखा बताई? मंडोर। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम की राजधानी कौन सी नगरी? अच्छा, नागभट्ट फर्स्ट की। तो नागभट्ट फर्स्ट ने दोस्तों एक तो भीनमाल को राजधानी बनाया और दूसरी राजधानी थी इसकी मेड़ता। तो राइट क्या करोगे? मेड़ता। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट, राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण शाखा थी। प्राचीन बताओ देखने कौन सी शाखा थी? मंडोर। राजा हरिश्चंद्र के समय मंडोर को राजधानी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20,
वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कनौज विजय के उपलक्ष्य में परम भटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो मित्रों वो था आपका नागभट्ट सेकंड, जिसने गंगा में जीवित समाधि ली थी और उसने कनौज को राजधानी बनाया। क्वेश्चन 21 देखो, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल के दरबारी कवि। तो पता है आपको, राजशेखर। प्रतिहार शासक को रोहिल्दी के नाम से जाना जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, हरिश्चंद्र को। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्रा ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया? तो मित्रों होता आपका सुलेमान अरबी यात्री। क्वेश्चन नंबर 24, राजशेखर किस ग्रंथ से प्रकट होता है कि राजशेखर महेंद्रपाल का गुरु था? तो मित्रों ये सारे इसके ग्रंथ हैं, लेकिन इसमें कौन से ग्रंथ में? कर्पूर मंजरी में कहा गया। किस में कहा गया? वेरी मोस्ट कर्पूर मंजरी ग्रंथ राजशेखर का। बाकी सारे ग्रंथ राजशेखर के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, निम्न में से किस अभिलेख में विजयपाल को क्षितिपाल देव का पुत्र बताया? तो है राजौर अभिलेख, अलवर जिले में पड़ता है दोस्तों ये। दोस्तों छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद दोस्तों।